स्टार्ट करेंगे हम बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट से। कौन से डिवीजन में आता है बुरहानपुर? इंदौर डिवीजन में आता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर बुरहानपुर का एस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ, क्या स्टोरी है इसके नाम के पीछे। तो अगर हम देखें फॉर्मेशन, तो इसका जो फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, इसकी फॉर्मेशन की डेट है 15 अगस्त 2003। कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बुरहानपुर को बना गया था? तो बुरहानपुर का फॉर्मेशन हुआ था खंडवा से अलग करके। तो 15 अगस्त 2003 को खंडवा से अलग कर एक नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई एमपी में, जिसका नाम था बुरहानपुर। अब इसका नाम आखिर बुरहानपुर क्यों पड़ा? तो यहाँ पर एक शेख हुआ करते थे बुरहानुद्दीन, उन बुरहानुद्दीन के नाम पर इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या पड़ा? बुरहानपुर। बुरहानपुर की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर जिस रिवर पे ये सिचुएटेड है, कौन सी नदी पर बसा हुआ शहर है? ताप्ती नदी पर बसा हुआ ये शहर है। सो दिस इज ऑल अबाउट बुरहानपुर। अब आ जाते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर कि आखिर इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो बुरहानपुर के अंदर एक पर्टिकुलर जगह आती है जिसको बोलते हैं खानदेश। क्या बोला जाता है? खानदेश। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो आपको ये महाराष्ट्र से टच करता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्टली यहाँ पर जो खानदेश नाम की जगह है, इसी के लिए बोला जाता है इसको, क्या किस नाम से जानते हैं बुरहानपुर को? बताओ। एंट्री गेट ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण का द्वार या दक्षिण की कुंजी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, पहले ध्यान से सुनो फिर नोट डाउन करना। तो बुरहानपुर के अंदर एक पर्टिकुलर जगह है खानदेश, यहीं से एंट्री ली गई थी। अब देखते हैं क्या होता था। तो खानदेश के अंदर एक पर्टिकुलर डायनेस्टी रूल करती थी जिसका नाम था फारूकी डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? फारूकी डायनेस्टी। फारूकी डायनेस्टी का एक रूलर हुआ करता था सुल्तान मलिक अहमद। इस सुल्तान मलिक अहमद का बेटा हुआ करता था जिसका नाम था नसरुद्दीन फारूकी। सो इस नसरुद्दीन फारूकी नाम के व्यक्ति ने ही बुरहानपुर सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया था। सो बुरहानपुर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, बोलो, वेरी गुड, नसरुद्दीन फारूकी। अब इसने यहाँ पर इस सिटी को स्टैब्लिश किया। आने वाले समय में आपको इसका बेटा देखने को मिलेगा जिसे आदिल खान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? आदिल खान के नाम से जानते हैं, या इसी का दूसरा नाम होता था राजा अली शाह। अभी राजा अली शाह या फिर आदिल खान जब यहाँ पर रूलर बना, उस समय पर अकबर ने एक्सपीडिशन किया था खानदेश की तरफ, मतलब नीचे मुगल्स बैठा करते थे एंड मुगल्स ने यहाँ पर एंट्री ली आपके खानदेश बुरहानपुर के अंदर। एंड ये जो राजा अली शाह या आदिल खान हुआ करता था, इसने अकबर के सामने सरेंडर कर दिया। अब ये किसके अंडर में आ गया? मुगल्स के अंडर में आ गया। बट आने वाले समय में इसके बाद और रूलर इसको सक्सीड करते हुए आएंगे एंड भविष्य में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बहादुर खान। कौन देखने को मिलेगा? बहादुर खान। ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता है? फारूकी डायनेस्टी को बिलोंग करता है। वेरी गुड। अब ये जब बहादुर खान यहाँ पर आया तो इसने मुगलों से खुद को इंडिपेंडेंट करना चाहा कि हमें मुगल्स के अंडर में नहीं रहना है। एज ए रिजल्ट इसने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि अब से फारूकी डायनेस्टी जो है वो मुगल्स के अंडर में नहीं रहेगी। क्या ये बात मुगल्स एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। एज ए रिजल्ट यहाँ पर यह होगा कि जो अकबर रहेगा वो दोबारा खानदेश की तरफ एक्सपीडिशन करेगा, अभियान चलाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अकबर अटैक्ड ऑन असीरगढ़। यहाँ पर मोस्ट फेमस किला है जिसको क्या बोलते हैं? असीरगढ़ का किला। तो अकबर ने यहाँ पर अटैक किया और इन लोगों को डिफीट किया और यहाँ पर अपने बेटे को बिठा दिया जिसका नाम था दानियाल। इस दानियाल को इसने बुरहानपुर के अंदर सूबेदार की पोस्ट दी और अब से यहाँ पर किसको बिठा दिया गया? दानियाल को। मतलब मुगल्स का रूल आपको अभी भी यहाँ देखने को मिलेगा। वो लोग यहाँ पर कई सारी मस्जिद, किले वगैरह सब कंस्ट्रक्ट करवाएंगे। फिर भविष्य में ऐसा होता है कि साउथ इंडिया के अंदर लोग जो हैं इनके रूल से खुश नहीं रहते हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा असंतोष या फिर डिसकंटेनमेंट जो है वो चालू हो जाता है। तो क्या किया जाए? तो जो मुगल्स भी यहाँ पर सक्सीड करते हुए आएंगे तो उस समय तक रूलर आ जाएगा शाहजहाँ। तो शाहजहाँ ने चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, स्थिति को अपने पावर में लाने के लिए यहाँ पर मूव करा और वो भी कहाँ पर आया? बुरहानपुर में आया। और बुरहानपुर में आया और यहाँ पर ये कितने सालों के लिए रुका? 2 साल के लिए रुका। इसके साथ इसकी वाइफ भी आई थी, क्या नाम था? मुमताज महल। सो मुमताज महल भी यहाँ पर रहेंगी बुरहानपुर में और यहीं पर ड्यूरिंग डिलीवरी उनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इसी वजह से आपको मुमताज महल की कब्र कहाँ पर देखने को मिलेगी? बुरहानपुर में देखने को मिलेगी। यहाँ तक बात क्लियर? लेटर ऑन उनको शिफ्ट किया जाएगा और फिर आगरा लेकर जाएंगे। सो यहाँ पर कौन स्टे करा था? शाहजहाँ स्टे करा था। एक्सपीडिशन, अभियान किसने चलाए थे? अकबर ने चलाए। एक बार वो सक्सीड हो गया, दूसरी बार उसने किसके टाइम में चलाया? बहादुर खान के टाइम में चलाया और फिर यहाँ पर वो लोग रूल करेंगे। लास्टली शाहजहाँ यहाँ पर एक सूबेदार बिठाता है जिसका नाम रहता है महावत खां और यहाँ से मूव कर फिर वो अपनी लोकेशन पर चला जाता है। तो दिस इज हिस्ट्री ऑफ बुरहानपुर। क्लियर हुआ है यहाँ तक? ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कल्चर और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फोर्ट देखने को मिलेगा जिसे हम बोलेंगे फोर्ट ऑफ असीरगढ़।
सो फोर्ट ऑफ असीरगढ़ जो है आपको बुरहानपुर में देखने को मिलेगा। अब कहने को ये एक किला है, बट इसके टोटल आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। असीरगढ़, कमरगढ़ और मलयगढ़, यहाँ पर जो है 3 पार्ट के अंदर ये टोटल पूरा किला बना हुआ है। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, तो 1588 के अंदर राजा अली खां जो हुआ करता था, उसने इसी किले के अंदर ऊपर टॉप पे जामा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करवाया था। किसका कंस्ट्रक्शन करवाया था? जामा मस्जिद का। कौन से फोर्ट के अंदर? असीरगढ़ के फोर्ट के अंदर। तो बुरहानपुर जो है वो मेनली असीरगढ़ के फोर्ट के कारण, और एक यहाँ पर काला ताजमहल है उसके कारण बहुत ही फेमस है। नेक्स्टली अगर हम देखें तो मुगल्स का टाइम पीरियड था, तो मुगल्स ने वाटर सप्लाई के लिए भी काफ़ी सारे कामकाज किए हैं जिनके लिए उन्हें जाना जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ बनी हुई है जिसे कुंडी भंडारा के नाम से बोलते हैं, एंड लोकल लैंग्वेज में इसका नाम खूनी भंडारा हो गया है, जिसपे कई सारी स्टोरीज भी बनाई गई है। तो अब अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर खूनी भंडारा की, तो ये मुगलों के टाइम पर जो मुगल आर्किटेक्ट इंजीनियर हुआ करते थे, उन्होंने बहुत ही बेस्ट यहाँ पर वाटर सप्लाई मैनेजमेंट रहे उसके लिए इस पर्टिकुलर भंडारा का क्या करवाया था? कंस्ट्रक्शन करवाया। नेक्स्ट देखें यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपको जो है एक सिख गुरुद्वारा देखने को मिलेगा जिसमें मान्यता मानी जाती है मुगल्स और सिख पैरेलल चल रहे थे, इसीलिए आपने उनकी फाइट भी देखी। सो ऐसा माना जाता है कि सिखों के गुरु गुरु नानक देव प्लस सिखों के जो लास्ट गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, इन दोनों ने इस पर्टिकुलर गुरुद्वारे को विजिट किया था, जो कि कहाँ पर आता है? बुरहानपुर में आता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्या बोलते हैं इसको? आलम आरा, और उसी का दूसरा नाम क्या है? बाग ए जेनाबाद। इसी को बोला जाता है आहू खाना। सो हमने देखा जब शाहजहां यहाँ पर 2 साल के लिए रुका था तो उसके साथ उसकी वाइफ भी थी, उसका नाम क्या था? मुमताज महल। सो मुमताज महल को इनिशियली 6 महीनों के लिए यहीं पर दफनाया गया था। आने वाले समय में उनकी जो कब्र है उसकी शिफ्टिंग कहाँ पर कर दी जाएगी? आगरा में कर दी जाएगी। बट इसी के लिए यहाँ पर ये इस्टेब्लिश किया गया है, जिसे किस नाम से जानते हैं? बाग ए जेनाबाद। इसका जो आर्ट है वो आपको ईरानियन आर्ट के रूप में देखने को मिलेगा, उससे काफी ज्यादा ये इन्फ्लुएंस्ड है। नेक्स्ट क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको? दरगाह ए हकीमी। दरगाह है यहाँ पर बुरहानपुर में, एक आपको मुस्लिम रूल ज्यादा देखने को मिलेगा। तो एक दरगाह यहाँ पर पर्टिकुलर बनाई गई है, ये बनाई गई है सैयद अब्दुल कादिरी हकीम उद्दीन के नाम पर। तो यहाँ पर एक फेमस दरगाह है। अदर देन दिस अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक शाही किला भी मौजूद है। अब शाही किला, तो सबसे पहले तो जो डायनेस्टी यहाँ पर रूल करती थी, क्या नाम था उसका? फारूकी डायनेस्टी। सो फारूकी डायनेस्टी ने इसको बनाया था, बट इसके कंप्लीशन का काम जो है वो किसके द्वारा किया गया है? अकबर के द्वारा किया गया है। आने वाले समय में कौन सा मुगल रूलर यहाँ स्टे करेगा? शाहजहां यहाँ पर स्टे करेगा। एंड इस किले के अंदर आपको 2 चीजें देखने को मिलेगी, दीवाने खास एंड दीवाने आम, जहाँ पर मीटिंग्स वगैरह भी की जाती थी। इसके अलावा बोला जाता है इस किले के अंदर एक पेंटिंग है, और इसी पेंटिंग से इन्फ्लुएंस्ड होकर क्या बनाया गया है? ताजमहल बनाया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट शाही किला दैट इज सिचुएटेड इन बुरहानपुर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बीबी की मस्जिद। अब ये कौन सी बीबी और किसकी बीबी? तो थोड़ी देर पहले हमने एक रूलर का नाम पढ़ा, राजा अली खान, उसी का दूसरा नाम क्या है? आदिल खान। उस आदिल खान की वाइफ हुआ करती थी जिसका नाम था रुकैया बेगम। उस रुकैया बेगम के नाम पर यहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई है जिसे क्या बोलते हैं? बीबी की मस्जिद। ये आपको बुरहानपुर में देखने को मिलेगी। अदर देन दिस यहाँ पर बना हुआ है गुलेरा पैलेस, जिसे म्यूजिक सेरेमनी वगैरह के लिए भी यूज किया जाता था। कई सारी स्टोरीज दी गई है कि जो शाहजहां हुआ करता था उसकी एक फेवरेट तवाइफ हुआ करती थी जिसका नाम था गुलेरा। उस गुलेरा की याद में ही क्या बनाया गया था? गुलेरा पैलेस यहाँ पर बनाया गया था। नेक्स्ट मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट क्या नाम है? काला ताजमहल। काला ताजमहल किसने बनवाया? तो किसी की कोई लव स्टोरी नहीं है यहाँ पर, आपको याद रखना है कि अकबर का बेटा हुआ करता था जिसका नाम क्या था? जहांगीर। तो जहांगीर ने अपने बेटे जिसका नाम हुआ करता था शाहनवाज खान, उस शाहनवाज खान की याद में बुरहानपुर में एक ताजमहल बनवाया जिसे क्या बोला गया है? काला ताजमहल। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। कई सारे टर्म्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, याद रखना है आपको। तो शाहनवाज खान कौन है? ये जहांगीर का बेटा, उसका मकबरा है। नेक्स्ट कौन है? दौलत खां लोधी, इसकी भी मकबरा देखने को मिलेगा। एंड बेगम मुमताज का भी यहाँ मकबरा देखने को मिलेगा, और लेटर ऑन इनकी शिफ्टिंग कहाँ हुई है? आगरा में हुई है। और उसके अलावा जो मैंने आपको भी यहाँ पर सूफी सेंट वगैरह के नाम बताए थे, उनकी दरगाह वगैरह भी है। अब टूरिस्ट प्लेस में देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको एक टेम्पल देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? इच्छा देवी टेम्पल। इसके लिए बोला जाता है यहाँ पर कि जो एमपी और महाराष्ट्र की बाउंड्री है वहाँ पर एक इच्छा नाम का विलेज है, उस विलेज के अंदर ये टेम्पल बनवाया गया जिसका नाम क्या है? इच्छा देवी टेम्पल।
अदर देन दिस यहाँ पर छतरी ऑफ राजा जयसिंह भी आपको देखने को मिलेगी। कबीर टेम्पल है जिसे 1829 में बाय सेंट पूरन साहेब यहाँ पर बनवाया गया था। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि यहाँ पर एमपी में एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम था जल जीवन मिशन। उसे अचीव करने वाली एमपी की फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी थी? बुरहानपुर। नेक्स्टली अगर देखें तो यहाँ पर क्या फेमस है? तो नेपा न्यूज़पेपर प्रिंट यहाँ की फेमस है, कपड़ा मिल यहाँ की फेमस है। फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट ऑफ एमपी जिसका नाम क्या था? चांदनी थर्मल पावर प्लांट। सो चांदनी थर्मल पावर प्लांट जो है ये भी कहाँ पर है? सो इट इज ऑल्सो इन बुरहानपुर। नेक्स्टली देखें तो एंट्री गेट ऑफ साउथ इंडिया या दक्षिण की कुंजी, दक्षिण का द्वार भी इसको बोला जाता है। फर्स्ट ग्रीक मेडिकल कॉलेज भी यहीं पर बनाया गया है। टेक्स्ट बुक में आपको ये यूनानी कॉलेज के नाम से मिलेगा, सो याद रखना है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें बुरहानपुर की तो इसे बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। सिटी ऑफ वीवर्स भी किसे बोलते हैं? बुरहानपुर को ही बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बुरहानपुर। ठीक है, सो बुरहानपुर के अंदर कौन सी नदी बसी हुई है? ताप्ती नदी बसी हुई है। सिटी ऑफ वीवर्स उसे बोला जाता है। एक पर्टिकुलर बुरहानुद्दीन शेख के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? बुरहानपुर।